साधकों, साध्वियों और समस्त दिव्य दर्शकों को आचार्य साधना जी की ओर से वंदन, अभिनंदन और साधनामय प्रणाम। आज का ज्ञान, आज का रहस्य और आज की अदृश्य शक्ति आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। याद रखिए, संसार में कोई भी घटना यूं ही नहीं होती। हर परिवर्तन के पीछे एक छुपा संकेत होता है और वह संकेत तभी प्रकट होता है जब साधक सुनने और समझने के लिए तैयार हो जाता है। तो साधकों, अपने मन के द्वार खोलिए, चिंतन को शांत कीजिए और तैयार हो जाइए आज के उस दिव्य सत्यान्वेषण के लिए, जिसे जाने बिना जीवन अधूरा और जिसे जान लेने के बाद जीवन प्रकाश से भर जाता है। साधकों, जो मैं आज बताने जा रहा हूं वह सामान्य ज्ञान नहीं, वह रहस्य है जिसे प्राचीन ऋषियों ने केवल योग्य शिष्यों को बताया था। आप भी तैयार हैं? तो आइए साधना के इस पवित्र पथ पर मेरे साथ पहला कदम बढ़ाइए। साधकों, ब्रह्मांड में कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें सुनाने की अनुमति सभी को नहीं होती, लेकिन आज वह पर्दा हटने जा रहा है। शांति से बैठिए, क्योंकि अगले ही क्षण आप उस सत्य को सुनने वाले हैं जिसे जानकर आपका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। आचार्य साधना जी के विचार से बूढ़े गिद्ध ने बताया, इन 3 स्त्री से संबंध बनाने से घर में लक्ष्मी आती है। आचार्य साधना जी का प्रवचन। साधकों, श्रोताओं और इस आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से सादर प्रणाम। आज मैं आपको एक ऐसी गुप्त कथा सुनाने जा रहा हूं जो सदियों तक जंगलों के ऋषियों, बाजों, गिद्धों और तपस्वियों के बीच संरक्षित रही। यह कथा केवल कथा नहीं, बल्कि 3 दिव्य स्त्री ऊर्जाओं का रहस्य है। यदि मनुष्य इन 3 ऊर्जाओं से संबंध बना ले, यानी इन्हें अपने जीवन में उतार ले, तो उसके घर में स्वतः लक्ष्मी, वैभव, सुख और सौभाग्य का आगमन होता है। यह कथा एक बूढ़े दिव्य गिद्ध से शुरू होती है, जिसे हर युग में ज्ञान का आकाशीय प्रहरी कहा गया है। एक साधक की यात्रा। प्राचीन काल में हिमालय की तलहटी में एक युवा साधक रहता था। नाम था अर्णव। अर्णव तप करता था, परंतु मन अशांत था। धन आता नहीं था, सुख टिकता नहीं था, घर में कलह रहती थी और उसके प्रयासों का फल मानो हवा में उड़ जाता। वह प्रतिदिन देवताओं से प्रार्थना करता, हे देव, कौन सी कमी रह गई है? कौन सा द्वार है जो अभी भी मेरी किस्मत को रोककर बैठा है? एक रात वह गहरी साधना में बैठा था कि अचानक वन के ऊपर से भारी पंखों की आवाज आई। अर्णव ने ऊपर देखा। आकाश में एक विशाल बूढ़ा गिद्ध उड़ता हुआ उसके पास उतरा। पंख सफेद, आंखें अग्नि जैसी और शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। अर्णव घबरा गया। तुम कौन हो? गिद्ध धीरे से बोला, मैं वही हूं जिसे युगों से कालदर्शी गिद्ध कहा जाता है। मैं समय, भाग्य और निद्रित शक्तियों के रहस्य लेकर आता हूं। अर्णव ने हाथ जोड़े, मुझे मार्ग दिखाओ, मेरी तपस्या अधूरी रह जाती है। कृपया बताओ, गृहस्थ के घर में लक्ष्मी कैसे आती है? गिद्ध मुस्कुराया, मनुष्य लक्ष्मी को बाहर ढूंढता है, जबकि उसका द्वार उसके भीतर छिपा होता है। लक्ष्मी तभी आती है जब पुरुष अपने जीवन में 3 स्त्री शक्तियों के साथ संबंध स्थापित करता है। अर्णव चौंका, 3 स्त्री शक्तियां कौन सी? गिद्ध ने कहा, यह किसी स्त्री का शरीर नहीं, ये 3 स्त्री ऊर्जाएं हैं, और जो पुरुष इनके साथ गहरा संबंध बना ले, उसके घर में कभी धन, सुख, सौभाग्य और समृद्धि की कमी नहीं होती। 3 स्त्री ऊर्जाएं कौन सी हैं? गिद्ध ने अर्णव को
जंगल के बीच एक विशाल चट्टान पर बैठाया और कहा, सुन अर्णव, ये 3 शक्तियां हैं। एक धृति शक्ति, संयम और धैर्य की स्त्री। यह वह शक्ति है जो पुरुष को निर्णय लेने, क्रोध को शांत करने और मेहनत को टिकाऊ बनाने की क्षमता देती है। गिद्ध बोला, लक्ष्मी वहीं आती है जहां धृति नाम की स्त्री ऊर्जा रहती है, संसार का सबसे बड़ा वैभव। धैर्य, संतुलन और स्थिरता है। जो पुरुष अपने भीतर धृति शक्ति को जगाता है, उसके घर में धन स्वयं टिकता है। 2 प्रेरणा शक्ति, सृजन और परिश्रम की स्त्री। गिद्ध ने कहा, लक्ष्मी केवल प्रेरित लोगों के घर जाती है। जब पुरुष रोज नए विचार लाता है, कर्म करता है, अपने कौशल को विकसित करता है, तो प्रेरणा शक्ति उसके साथ संबंध बनाती है। यह ऊर्जा उसे कार्य करने का आनंद देती है। जो पुरुष प्रेरित रहता है, उसे धन प्रचुर मात्रा में मिलता है। 3 करुणा शक्ति, प्रेम, दया और शांति की स्त्री। गिद्ध बोला, लक्ष्मी कभी कलह, गुस्से और अपमान वाले घर में नहीं रहती। जहां करुणा की स्त्री शक्ति रहती है, वहां लक्ष्मी स्थायी होती है। जो पुरुष घर में प्रेम रखता है, माता पिता का सम्मान करता है, दूसरों के दुख को समझता है, उसके जीवन में सौभाग्य स्वतः आ जाता है। गिद्ध ने कहा, अर्णव, यदि पुरुष इन 3 स्त्री ऊर्जाओं के साथ संबंध अर्थात सातत्य, अभ्यास और जीवन में अपनाने का संबंध स्थापित कर ले, तो वह जीवन के हर क्षेत्र में चमक उठता है। बूढ़े गिद्ध की भविष्यवाणी और 3 स्त्री ऊर्जाओं का रहस्य गहराता है। रात्रि का काल, जंगल शांत, केवल हवा की सरसराहट और घूंघराले पत्तों की धीमी धुन सुनाई दे रही थी। अर्णव ध्यानपूर्वक बूढ़े गिद्ध की बातें सुन रहा था। दिव्य गिद्ध के पंखों से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी, मानो आकाश से कोई ऋषि अवतरित हुआ हो। गिद्ध ने कंठ साफ किया और बोला, अर्णव, तुम्हें लगा होगा कि लक्ष्मी केवल धन का प्रतीक है, लेकिन असली लक्ष्मी तो ऊर्जा, प्रवाह, प्रसन्नता, स्थिरता और शुभता का नाम है। और ये सब तब आते हैं जब पुरुष अपने भीतर उन 3 स्त्री शक्तियों को जगा ले जिनकी मैंने चर्चा की। अर्णव ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं इन 3 शक्तियों की पहचान कैसे करूं? इनसे संबंध कैसे बनाऊं? इन्हें जीवन में उतारने का मार्ग क्या है? गिद्ध मुस्कुराया, यही इस कथा का दूसरा चरण है। धैर्य से सुनो, क्योंकि इन 3 ऊर्जाओं के बिना कोई साधक पूर्ण नहीं बन सकता। गिद्ध ने अपनी चोंच आकाश की ओर उठाई और बोला, धृति शक्ति वह स्त्री ऊर्जा है जो पर्वत की तरह अडिग होती है, धनुष्य की डोरी की भांति तनकर भी कभी टूटती नहीं। जिसके पास धृति है, वह किसी भी विपत्ति में डगमगाता नहीं। फिर उसने पूछा, अर्णव, तुम बताओ, लोग मेहनत करते हैं फिर भी सफलता क्यों नहीं टिकती? अर्णव ने उत्तर खोजने की कोशिश की, क्योंकि उनका मन स्थिर नहीं रहता। गिद्ध बोला, सही कहा। जब मन हर पल बदलता है, जब निर्णय कच्चे होते हैं, जब धैर्य की कमी होती है, तब धन भी रुकना नहीं चाहता। फिर गिद्ध ने अपने पंख समेटे और कहा, धृति शक्ति से संबंध बनाने का अर्थ है अपने जीवन में स्थिरता को आमंत्रित करना, रोज एक ही दिशा में चलते रहना। चाहे गति धीमी हो, परंतु दिशा नहीं बदलनी चाहिए। यही धृति शक्ति है, यही पहली देवी है। और जहां यह रहती है, वहीं लक्ष्मी टिक जाती है। अर्णव ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं यह शक्ति कैसे जागृत करूं? गिद्ध ने उत्तर दिया,
दिन में 3 बार अपने लक्ष्य को याद करो, कठिनाई आए तो भागो मत, और काम पूरा होने तक दूसरे काम पर मत कूदो। जो पुरुष अपने निर्णय को छोड़ता नहीं, वही धृति शक्ति का प्रिय होता है। दूसरी स्त्री ऊर्जा, प्रेरणा शक्ति का विस्तार। गिद्ध ने फिर कहा, अब सुनो दूसरी शक्ति, जो जीवन में प्रकाश और प्रयास जगाती है। इसका नाम है प्रेरणा शक्ति। हवा में हल्की कंपन हुई, मानो जंगल में सभी वृक्ष इस शक्ति का नाम सुनकर खड़े हो गए हों। गिद्ध आगे बोला, मनुष्य तभी कार्य करता है जब उसके भीतर प्रेरणा जागती है। जहां प्रेरणा नहीं, वहां प्रयास नहीं। जहां प्रयास नहीं, वहां धन नहीं। और जहां धन नहीं, वहां लक्ष्मी नहीं। अर्णव ने पूछा, गुरुदेव, प्रेरणा क्यों खत्म हो जाती है? गिद्ध ने कहा, क्योंकि मनुष्य 3 भूलें करता है। पहली भूल, दूसरों से तुलना करना। तुलना करने वाला प्रेरणा खो देता है। दूसरी भूल, छोटे प्रयासों को महत्व नहीं देना। मनुष्य सोचता है कि बड़ा काम ही असली काम है, जबकि प्रेरणा छोटे कदमों से पनपती है। तीसरी भूल, ज्ञान न लेना, सीखना बंद कर देना। जो सीखना छोड़ देता है, प्रेरणा उस मनुष्य का साथ छोड़ देती है। अर्णव ने हाथ जोड़कर पूछा, तो प्रेरणा शक्ति कैसे जगाई जाए? गिद्ध ने कहा, हर सुबह 5 मिनट स्वयं से यह पूछो, आज मैं क्या नया सीख सकता हूं? और हर रात यह लिखो, आज मैंने कौन सा छोटा कदम आगे बढ़ाया। यह अभ्यास तुम्हें प्रेरणा शक्ति का प्रिय बना देगा। तीसरी स्त्री ऊर्जा, करुणा शक्ति का विस्तार। अब गिद्ध की आवाज कोमल हो गई। उसकी आंखों में गहरी शांति उतर आई। तीसरी शक्ति का नाम है करुणा शक्ति, और यह सबसे महत्वपूर्ण है। अर्णव ने पूछा, गुरुदेव, क्यों इतनी महत्वपूर्ण? गिद्ध ने कहा, क्योंकि बिना करुणा के घर में धन आता तो है, पर टिकता नहीं। जहां कठोरता है, जहां अपमान है, जहां कलह है, वहां लक्ष्मी स्थायी नहीं रहती। फिर वह समझाने लगा, करुणा शक्ति को अपनाने का अर्थ है घर में प्रेम का निवास करना, बड़ों का सम्मान, स्त्रियों का सत्कार, बच्चों के प्रति सौम्यता, और दूसरों के दुख में साथ खड़ा होना। यही करुणा शक्ति है, जिसे अपनाने वाला पुरुष भाग्यशाली बन जाता है। अर्णव ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, करुणा तो मैं रखता हूं, फिर भी लक्ष्मी क्यों नहीं आती? गिद्ध ने कहा, करुणा केवल मन में रखने से नहीं आती। करुणा का परिचय व्यवहार में होना चाहिए। वाणी में मधुरता, व्यवहार में सरलता, और मन में दया। गिद्ध ने अपनी चोंच से जमीन पर 3 रेखाएं खींची और बोला, जहां ये 3 रेखाएं मिल जाए, वहीं सौभाग्य का उदय होता है। गिद्ध ने अर्णव की ओर देखा और बोला, अब तुम जान चुके हो 3 स्त्री शक्तियां क्या हैं, लेकिन इन शक्तियों को जागृत करना अलग बात है, और इन्हें अपने जीवन में स्थायी बनाना अलग बात। अर्णव ने कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे आगे का मार्ग बताइए। गिद्ध बोला। गिद्ध आकाश में उड़ान भरने लगा, पर जाते जाते बोला, अर्णव, अगले चरण के लिए अपना मन और हृदय तैयार करो, क्योंकि आगे का ज्ञान अधिक दिव्य और गहन है। रात बीत चुकी थी, आकाश धीरे धीरे नीला होने लगा था। अर्णव पूरी रात उन 3 स्त्रीऊर्जाओं धृति, प्रेरणा और करुणा के बारे में सोचता रहा। उसकी आंखों में अब आशा भी थी और उत्सुकता भी। उसे प्रतीक्षा थी कि बूढ़ा दिव्य गिद्ध कब लौटेगा। सूरज की पहली किरण जंगल के ऊपर पड़ी ही थी कि फिर वही विशाल परों की आवाज आई। गिद्ध आकाश से उतरता हुआ अर्णव के सामने खड़ा हो गया। गिद्ध ने कहा, अर्णव, तुमने 3 स्त्रीऊर्जाओं को समझ लिया, पर क्या समझ लेना ही पर्याप्त है?
नहीं। उसने अपनी चोंच से धरती को छुआ और बोला, हर ऊर्जा मनुष्य की परीक्षा जरूर लेती है। बिना परीक्षा के कोई शक्ति स्थायी रूप से जीवन में प्रवेश नहीं करती। अर्णव ने श्रद्धा से पूछा, गुरुदेव, यह परीक्षा कैसी होती है? गिद्ध ने आकाश की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, आज मैं उसी परीक्षा के 3 अध्याय तुम्हें बताने आया हूं। धृति शक्ति की परीक्षा। गिद्ध बोला, अर्णव, धृति शक्ति की परीक्षा सबसे कठिन होती है, क्योंकि यह शक्ति मनुष्य के धैर्य को परखती है। फिर उसने उदाहरण देकर समझाया, जब पुरुष के सामने समस्या आती है, जब परिवार में विवाद होता है, जब काम रुक जाता है, जब मार्ग कठिन हो जाता है, तो वही समय धृति शक्ति की परीक्षा का समय होता है। गिद्ध ने अर्णव को सीधे देखते हुए कहा, धृति यह नहीं देखती कि तुम भाग्यशाली हो या नहीं, वह देखती है कि तुम रुके बिना आगे बढ़ते हो या नहीं। जो पुरुष कठिन समय में भी स्थिर रहता है, वही धृति शक्ति की कृपा पाता है। अर्णव विचार में पड़ गया। गिद्ध बोला, याद रखना, मुश्किल समय में शांत रहने वाला मन लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करता है। प्रेरणा शक्ति की परीक्षा। गिद्ध ने कहा, अब सुनो प्रेरणा शक्ति की परीक्षा। उसकी आवाज में अचानक तेजी आ गई। यह शक्ति मनुष्य को रोककर नहीं देखती, बल्कि उसे कर्म करने के लिए पुकारती है। प्रेरणा की परीक्षा तब शुरू होती है जब मन थका हो, शरीर आलसी हो, भविष्य धुंधला दिखता हो और मन कहता हो आज नहीं। उसी क्षण प्रेरणा शक्ति पुरुष से पूछती है, क्या तुम अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे हो? यदि वह उस क्षण भी छोटे से छोटा कदम आगे बढ़ा दे, तो प्रेरणा शक्ति उसका साथ छोड़ती नहीं। गिद्ध ने चेतावनी दी, लोग सोचते हैं प्रेरणा हमेशा जोश से आती है। नहीं अर्णव, कभी कभी प्रेरणा सबसे गहरे अंधेरे समय में आती है, जब मनुष्य हार मानने ही वाला होता है। जो पुरुष उस पल हार नहीं मानता, वह प्रेरणा शक्ति का प्रिय बन जाता है। करुणा शक्ति की परीक्षा। अब गिद्ध की आवाज मुलायम हो गई। तीसरी परीक्षा करुणा की है, और यह सबसे अद्भुत है। अर्णव ने पूछा, गुरुदेव, करुणा की परीक्षा कैसे? गिद्ध बोला, करुणा की परीक्षा तब होती है जब कोई तुमसे गलती करे, कोई तुम्हें अपमानित करे, कोई तुम्हें नीचा दिखाए, या कोई तुम्हारी अच्छाई का जवाब बुराई से दे। अर्णव बोला, और उस समय हमें क्या करना चाहिए? गिद्ध ने कहा, यही देखना करुणा की परीक्षा होती है। क्या तुम अपने भीतर की शांति को बचा पाते हो? क्या तुम प्रतिक्रियाओं के बजाय समाधान चुनते हो? क्या तुम वाणी को तीखा होने से रोक पाते हो? जिस घर में करुणा की ऊर्जा रहती है, वह घर स्वयं लक्ष्मी का मंदिर बन जाता है। गिद्ध का दिव्य उद्घोष लक्ष्मी आने से पहले संकेत देती है। अर्णव ने तुरंत पूछा, गुरुदेव, क्या सच में लक्ष्मी आने से पहले संकेत देती है? गिद्ध ने कहा, हाँ अर्णव, 4 संकेत ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि तीनों स्त्री ऊर्जाएं जागने लगी हैं। ध्यान से सुनो। पहला संकेत, कठिन परिस्थितियां अचानक शांत होने लगती हैं, झगड़े खुद ही कम होने लगते हैं। दूसरा संकेत, काम में रुकावटें घुलने लगती हैं। पहले जहां रुकावट थी, वहां अब रास्ता बनता है। तीसरा संकेत, मन में एक अनजानी सकारात्मकता उत्पन्न होती है। बिना कारण मन हल्का और शांत महसूस करता है। चौथा संकेत, पुराने लोग, पुराने अवसर, पुराने भाग्य के द्वार फिर से खुलने लगते हैं। गिद्ध बोला, ये संकेत बताते हैं कि तीनों स्त्री ऊर्जाएं तुम्हारे पास आने लगी हैं, और जब ये तीनों स्थायी हो जाए, तभी घर में
लक्ष्मी का वास्तविक आगमन होता है। यह धन का नहीं, शुभता का, सौभाग्य का और समृद्धि का आगमन है। अर्णव, अब तुम परीक्षा के मार्ग को समझ चुके हो, पर अभी भी एक अंतिम रहस्य बाकी है। अगले चरण के लिए अपना मन पवित्र रखो, क्योंकि अब तुम्हें जीवन का सबसे गहरा ज्ञान मिलने वाला है। तीनों स्त्रीजाओं को तुरंत आकर्षित करने वाले कर्म, लक्ष्मी को क्रोधित करने वाली भूलें और गृहस्थ धर्म का गुप्त सूत्र। जंगल में सुबह पूरी तरह जाग चुकी थी। पत्तों पर चिपकी ओस की बूंदें सूरज की किरणों में चमक रही थी। अर्णव मन में उत्साह और घबराहट लेकर गिद्ध के आने का इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे हवा में वही परिचित कंपन उठी, परों की भारी धुन सुनाई दी और दिव्य बूढ़ा गिद्ध फिर से उसके सामने उतरा। उसकी आंखों में इस बार एक गहरा तेज था। गिद्ध बोला, अर्णव, अब समय आ गया है उस रहस्य को जानने का जिसे सदियां बीत गईं परंतु मनुष्य आज तक समझ नहीं पाया। अर्णव हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी सांसें धीमी हो गईं। गिद्ध ने कहा, एक तीनों स्त्रीजाओं को तुरंत आकर्षित करने वाले 3 दिव्य कर्म। गिद्ध ने धरती पर एक वृत्त बनाया और बोला, अर्णव, ये तीनों स्त्रीजाएं धृति, प्रेरणा और करुणा सारा दिन हमारे आसपास ही घूमती रहती हैं। वे केवल उसी के पास आती हैं जो 3 दिव्य कर्म करता है। अर्णव ने पूछा, गुरुदेव, ये 3 दिव्य कर्म कौन से हैं? गिद्ध ने अपने पंख फैलाकर कहा, सम्मान का कर्म स्त्रीजाओं का प्रथम द्वार। गिद्ध बोला, सम्मान केवल किसी स्त्री को सम्मान देने का नाम नहीं है, यह उन 3 ऊर्जाओं को मान देने का भी नाम है जो ब्रह्मांड में सृजन करती हैं। फिर वह गंभीर स्वर में बोला, जो पुरुष अपनी वाणी में आदर रखता है, विचारों में शुद्धता रखता है और दूसरों का अपमान नहीं करता, उसी का घर ऊर्जाओं का मंदिर बनता है। गिद्ध ने कहा, याद रखना अर्णव, जहां सम्मान है वही लक्ष्मी का द्वार खुलता है। 2 नियम का कर्म इस स्त्रीजाओं का दूसरा द्वार। गिद्ध बोला, नियम यानी अनुशासन। ब्रह्मांड अनुशासन से चलता है। सूरज समय पर निकलता है, चंद्रमा समय पर बदलता है, ऋतुएं समय पर आती हैं। अर्णव बोला, गुरुदेव, मनुष्य को नियम क्यों आवश्यक है? गिद्ध ने कहा, क्योंकि नियम मन को दिशा देता है और दिशा न हो तो ऊर्जा भटक जाती है। फिर उसने गहरी आवाज में कहा, जो पुरुष अपने दिन में नियम रखता है, समय पर उठता है, समय पर काम करता है, समय पर विश्राम करता है, उसके भीतर धृति और प्रेरणा अपने आप बैठ जाती हैं। वह बोला, अनुशासन ही ऊर्जा को आकर्षित करता है। 3 सेवा का कर्म स्त्री ऊर्जाओं का अंतिम और सबसे गुप्त द्वार। गिद्ध अर्णव के करीब आया और बोला, सेवा, यह वह कर्म है जो करुणा को तुरंत आकर्षित करता है। अर्णव पूछ बैठा, गुरुदेव, कैसी सेवा? गिद्ध ने कहा, जहां भी अवसर मिले बड़ों की सहायता, दुखी को सांत्वना, गरीब को भोजन और घर में प्रेम और सौम्यता, ये सब सेवा ही हैं। फिर उसने कहा, जो पुरुष बिना किसी फल की इच्छा के सेवा करता है, उसका भाग्य स्वयं बदल जाता है, क्योंकि करुणा शक्ति सीधे उसके भीतर आकर बैठ जाती है। 2 वे 4 भूलें जो इन तीनों स्त्री ऊर्जाओं को क्रोधित कर देती हैं। गिद्ध ने अब अपनी आवाज थोड़ी कठोर कर ली। अर्णव, जैसे कुछ कर्म ऊर्जा को बुलाते हैं, वैसे ही कुछ भूलें ऊर्जा को दूर भगा देती हैं। एक क्रोध ऊर्जा का पहला विनाश। जहां क्रोध है वहां करुणा नहीं रहती, जहां करुणा नहीं वहां प्रेम नहीं, जहां प्रेम नहीं
वहां लक्ष्मी नहीं। 2 आलस्य प्रेरणा शक्ति का सबसे बड़ा शत्रु। जो व्यक्ति काम को टालता है, प्रेरणा उससे दूर चली जाती है। 3 अनिश्चित वाणी धृति शक्ति को भंग कर देती है। जो व्यक्ति बार बार निर्णय बदलता है, ब्रह्मांड उसकी सहायता नहीं करता। 4 अपमान घर से लक्ष्मी को तुरंत बाहर निकाल देता है। गिद्ध बोला, किसी का भी अपमान, विशेषकर स्त्री का या बुजुर्ग का, घर के भाग्य को उल्टा कर देता है। 3 गृहस्थ धर्म का गुप्त सूत्र जिससे घर बनता है लक्ष्मीपीठ। अब गिद्ध की आवाज दिव्य हो गई। अर्णव, ये ऊर्जाएं किसी जंगल, नदी या मंदिर में नहीं मिलती, ये घर में ही रहती हैं। सही गृहस्थ धर्म चलाना सबसे बड़ी साधना है। अर्णव ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, गुरुदेव वह सूत्र क्या है? गिद्ध ने कहा, जो पुरुष 3 बातों को बिना चूके निभाता है, उसके घर में सौभाग्य स्थायी हो जाता है। 1 घर में मीठा बोलो, इससे करुणा आती है। कड़वी वाणी घर को नरक बनाती है। सौम्य वाणी घर को मंदिर बनाती है। 2 घर में अनुशासन रखो, इससे धृति आती है। अव्यवस्था, गंदगी, अव्यवस्थित दिनचर्या, ये सब धृति शक्ति को दूर भगाती हैं। 3 घर में प्रेरणा का वातावरण बनाओ, इससे लक्ष्मी आती है। जहां घर में सीखने की भावना, मेहनत की संस्कृति और सकारात्मक माहौल होता है, वहीं लक्ष्मी सबसे जल्दी कदम रखती है। गिद्ध ने अर्णव की ओर देखते हुए कहा, अब तुम जान चुके हो ऊर्जाएं कैसे बनानी है, कैसे स्थायी करनी है और किससे बचना है। लेकिन फिर उसने दूर देखते हुए कहा, अर्णव, अभी भी एक अंतिम रहस्य शेष है। वह रहस्य जिसने राजाओं के भाग्य बदले, जिसे समझकर साधारण मनुष्य भी असाधारण बन जाता है। अर्णव बोला, गुरुदेव वह कौन सा रहस्य है? गिद्ध आकाश में विलीन होने लगा और बोला, तैयार रहो अर्णव, अब ज्ञान अपने चरम पर पहुंचेगा। साधकों, आज का ज्ञान यही समाप्त नहीं होता। यह तो बस एक द्वार था जिसे खोलना आपके हाथ में है। याद रखिए, जो साधक सुनकर आगे बढ़ते हैं वही जीवन में परिवर्तन देखते हैं। ज्ञान तभी फल देता है जब उसे जीवन में उतारा जाए। यदि आज के रहस्य ने आपके मन का एक भी संदेह दूर किया हो, तो इसे अपने हृदय में स्थिर कर लीजिए और अगले दिव्य ज्ञान के लिए तैयार रहिए। जब तक हम फिर मिलें, साधना करते रहिए, जागरूक बने रहिए और अपने भीतर के प्रकाश को जगाते रहिए। आचार्य साधना जी की ओर से आप सभी साधकों को साधनामय प्रणाम।